पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर कैसे बूम कर सकता है। इस तरह दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान में ऐसी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं है? फिर यह कि अपना नाम भी बनाए, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए, अपना करैक्टर बनाए। कंपनी का करैक्टर होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर कैसे बूम कर सकता है, या हम यूँ कह लीजिए कि ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये ओवरऑल जो है वो कैसे पाकिस्तान की इंडस्ट्री इंटरनेशनल कंपनियों की तरह, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में बहुत कामयाब हैं। हाँ जी, डमैक का देखिए, हाँ जी, इमार वहाँ बहुत कामयाब है, यहाँ वैसे कामयाब नहीं हुआ। इस तरह दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान में ऐसी बड़ी कंपनियां क्यों नहीं हैं, या क्या होगा तो ऐसी कंपनियां बने आएंगी और वो पाकिस्तान को सर्व करेंगी और पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेंगी। आइए बात करें। वेलकम बैक। देखिए जी, पाकिस्तान ना अनफॉर्चुनेटली हमें अफसोस होता है कि दुनिया से हम बहुत पीछे रह गए। हालांकि जो हमारा मोमेंटम था, जो हमारा पोटेंशियल था, जो हमारी पॉपुलेशन थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो इस चीज़ की थी कि पाकिस्तान में बिजनेसेस फ्लोरिश हों और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हों और उनका काम जो है वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक हो, ताकि हम दुनिया में कम्पीट कर सकें कि हमारे यहाँ भी अच्छा काम होता है। सिंगापुर कहाँ से कहाँ निकल गया, मलेशिया निकल गया, दुबई चला गया, कहाँ से कहाँ है जी, और हम अब वहाँ के वहीं रह गए। हालांकि हमारा पैसा वहाँ लगा और वहाँ जाके वो मुल्क कामयाब हो गए। साउथ कोरिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया जी। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो लोग किसी भी शोबे में थे ना, उन्होंने कोई बड़ी पिक्चर नहीं देखी। दुनिया आज से कई साल पहले ग्लोबल बन गई थी, यानी उनका जो फोकस था वो, जैसे मैंने इन मुल्कों का नाम लिया, उन्होंने उस वक़्त आज से 20 साल पहले दुनिया की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले अपने लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया, अपने सिस्टम्स बनाए, अपने उन्होंने यानी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। कुछ ने, जैसे दुबई ने टैक्स फ्री किया, इंसेंटिवाइज किया, ठीक है ना, और लोगों को फैसिलिटेट किया, लोगों को वेलकम किया, अपनी टूरिज़्म इंडस्ट्री को बेहतर किया। यानी उन्होंने बहुत कुछ किया जिसकी वजह से पैसे वाला जो बंदा था वो वहाँ से निकल के, अपने मुल्कों से निकल के उधर चला गया और उधर उसने पैसा भी लगाया, कमाया और वो हैप्पीली रहना शुरू हो गया। तो जिस तरह हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ, इस तरह हमारा सरमाया भी बाहर ड्रेन हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ एक सिविल एविएशन अदारा है, मुझे याद है 20 साल हो गए, वो 4 स्टोरी से ऊपर बिल्डिंग नहीं बनाने देता था। वो कहता था जी जहाज़ टकरा जाएगा। भाई बंदा पूछे उनसे कि भाई जहाज़ अन्ना है, जहाज़ को नज़र नहीं आता, उसकी एक आंख है, दुनिया में क्या जहाज़ नहीं, दुनिया में क्या चीज़ें नहीं चलती। ये जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी और ये जो डंडा मार एसोसिएशन है, इसने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया। हर शोबे में हमें बैरियर खड़े कर दिए। बैरियर का मसला क्या होता है? एक हाथी का बच्चा होता है, उसको लेके आते हैं, उसको एक छोटे से एक संगली के साथ जो है ना, दरख्त के साथ बांध दिया जाता है, और वो कोशिश करता होगा लेकिन वो नहीं टूटता। अच्छा, उसके बाद वो बड़ा हो जाता है और वो कोशिश ही नहीं करता तोड़ने की, क्योंकि बैरियर्स खड़े किए होते हैं ना। वो समझता है ये मैंने बड़ी कोशिश की थी, नहीं टूटा। वो अपनी नस्लों को बताता है कि ये नहीं टूटता। हमारे यहाँ ये जो डंडा मार ग्रुप है, उन्होंने नस्लों में ये बात कर दी कि हम किसी जोगे नहीं हैं, हम इस बिज़नेस नहीं कर सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमारा जो बिजनेसमैन था, चाहे वो हाशवानी हो, मलक रियाज हो, कोई भी हो, उसके पीछे पड़े रहे। उसको कभी गिरफ्तार करेंगे, कभी उसको सज़ा देंगे, कभी उसको ये करेंगे। यानी हमारे यहाँ ऐसा रिवाज कायम कर दिया गया कि जिसकी वजह से बिजनेसमैन होना एक जुर्म अजीम ठहरा। उसकी वजह से आज हम जॉब्स नहीं दे पा रहे, आज मुल्क की तरक्की की रेशो नीचे है, आज मुल्क में सरमाएदार नहीं आ रहे, आज मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, आज हम गांव के गांव रह गए। तो जो गांव को गांव बना के गए हैं, उनसे पता पूछे तो अकल के अंदो कि भाई हमने अब दुनिया से हम कहाँ से कहाँ पीछे रह गए। अफगानिस्तान से करेंसी हमारी नीचे है, इंडिया का हमारे 3.5 रुपये और इंडिया का 1 रुपया। तो ये बहुत बड़े जुर्म हुए हैं
उनको सजाएं देनी चाहिए। उनको अगर वो कब्रों में चले गए हैं तो उनके नाम को ऊपर सजा सुनानी चाहिए कि इन्होंने इतना जुल्म किया इस मुल्क का, ताकि अगलों को पता लगे कि यार इधर हमारी नस्लों ने जीना है, उन्होंने दुनिया को कम्पीट करना है, उन्होंने प्रोग्रेस करनी है, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है। अब हम कहीं भी नहीं खड़े हुए। देखिए बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस में ये नहीं होता कि पैसा लोगों के पास अचानक बहुत आ जाता है तो बिज़नेस में ग्रो कर जाते हैं। बिज़नेस में ये होता है कि आप एक बिज़नेस इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। छोटे छोटे बिज़नेस जो है ना उनको इंसेंटिवाइज करते हैं, उनको आप सपोर्ट करते हैं, उनको आप कहते हैं कि आप प्रोड्यूस कीजिए, आप चीज़ें बनाइए, आप लोकल मार्केट में बेचिए, आपको ये इंसेंटिव है, इतना माल बेचेंगे तो इतना टैक्स फ्री हो जाएगा, आपको इतना बनाएंगे बाहर भेजेंगे तो ये फ़ायदा है आपको। वो तो इससे क्या होता है कि लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ वो मजाज ही ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से हम बिल्कुल भूखे नंगे होकर रह गए हैं। आज हमारे पास $2 अरब नहीं है। एक एप्पल कंपनी है दुनिया में जो $200 अरब के रेडी कैश के साथ बैठी हुई है। एक कंपनी स्टीव जॉब, क्या हमारे मुल्क में $2 अरब नहीं है? हमें कोई $2 अरब की भीख देता है या वो हमारा जो है ना वो रोल ओवर कर देता, तो यहाँ भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं कि जी हमारा $2-3 अरब रोल ओवर हो गया। वो अपना क्रेडिट लेना शुरू हो गया, मेरे बड़े तल्लक आते हैं। वो किसी के क्या तल्लक है? भीख मांगने में कोई तल्लक होता है? तरला ही मारना है। कोई ज़्यादा पाँव को पकड़ लेता है, कोई जूते से पकड़ लेता है, कोई गोडे से पकड़ लेता है, और कोई जो है उसको आगे डांस करके दिखाता है तो वो खुश हो जाता है। अरबी तो वो कहता है चलो ये $2 अरब ले जो, अपना निज़ाम चला लो। खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान पे रहम करें, पाकिस्तान के अंदर लोगों को बिज़नेस करने दें, कंपनियां यहाँ बनने दें, ब्रांड बने यहाँ पे, बाहर लोगों को हम बेचें, पैसा आए पाकिस्तान में, पाकिस्तान का वक़ार बहाल हो, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, लोग रोटी कमा सकें। कितने कितने जाके हमारे पाकिस्तानी कैसे कैसे काम कर रहे हैं दुनिया में, बेचारे खौफज़दा हैं बेचारे। वो सोचते हैं कि यार हमारा क्या कसूर कि पाकिस्तान पीछे रह गया। मैं अभी सऊदी अरब में गया था, वहाँ अगर हम टैक्सी में बैठे तो टैक्सी ड्राइवर जो गाड़ी वाला था, जो मालिक था, उसने कहा कि ये अभी 1200 रियाल इन्होंने अभी हम टैक्स लगा दिया है और उस टैक्स को हमें पे करना ही होता है, उस पर हम चूचना नहीं कर सकते। आल्दो कि उनको फिर भी बचत है तो वो कर रहे हैं। फिर वो अरबियों के बारे में कहते हैं कि इतने अच्छे कवानीन बनाए हैं, लोकल जो उनको फ़ायदा बहुत है, उनको जॉब्स हैं, उनको पैसे मिलते हैं, उनका सिस्टम है, कानून एक है हर के लिए, कोई ऊंचा गरीब अमीर के लिए दो कानून नहीं है। यहाँ हर बंदे का जो अपना कानून है, हर जो कानून है वो फरसेल है, जो ख़रीदना चाहता है ख़रीद ले। इस वजह से पाकिस्तान जो है ना वो आगे नहीं बढ़ा और तरक्की करा। अब फाइनली ये काफ़ी सारी बातें हो गई, लेकिन फाइनली मैं बिजनेसमैन के ऊपर भी आ जाऊँ। देखिए पाकिस्तान में जो लोग बिज़नेस करते हैं ना, वो सिर्फ पैसे के लिए बिज़नेस करते हैं। ज़्यादातर 90% लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बिज़नेस करते हैं। ये उनका जायज़ है क्या, कमाएं, लेकिन वैल्यू भी फराम करें, ठीक है ना। उन लोगों को पैसे की सही मानों में उनको पता लगना चाहिए कि हमें काफ़ी कुछ मिला है पैसे के अगेंस्ट। फिर ये कि अपना नाम भी बनाए, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए, अपना करैक्टर बनाए। कंपनी का करैक्टर होता है, लोगों का करैक्टर होता है, किरदार जिसको कहते हैं ना, वो किरदार अपना शो करें ताकि आप बड़े बिजनेसमैन बन जाएं या आप आगे बढ़ जाएं या तरक्की कर जाएं। वो है नहीं यहाँ पे। कहीं पे भी आप देखें कि कहीं भी कोई डिज़ास्टर है, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। और फिर अब हमारे जैसे वो मौलवी है ना, मौलवी, उनमें अनपढ़ मौलवी घुस गए हैं, अमामा पहन लिया, दाढ़ी लंबी निकाल ली, वो मौलवी है नहीं, बस मौलवी का लबादा ओढ़ लिया। अच्छे अच्छे उलमा हैं, बड़े परहेज़गार हैं, बड़ा पाकिस्तान जो इस्लाम की खिदमत करने वाले हैं, लेकिन जो उनको लीड कर रहे हैं वो अमामे वाले, जैली अमामों वाले और जैली दाढ़ियों वाले वो कर रहे हैं, जो किरदार से आ रही हैं वो उनको लीड कर रहे हैं। इसी तरह बिज़नेस के अंदर भी कमिटमेंट वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग आ गए हैं कि जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट बन गए हैं, किरदार उनका कुछ नहीं है। ऐसे लोग हैं कि जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वो ग्रुप बन गया एक तरह का, वो जो है ना उनका कट हो गया और वो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि वो नुकसान लोगों को पहुंचा के 2 टके तो कमा रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया। हम सुबह शाम वीडियो बना के लोगों को बताते हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप ये देखें वो देखें, ज़िम्मेदारी के साथ इन्वेस्ट करें, फ़ायदा होगा, फलां होगा। लेकिन हमें जो सबसे बड़ा जो लोगों की परेशानी नज़र आती है वो उनका एतमाद का ना होना है पाकिस्तानियों के ऊपर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग इस बिज़नेस के अंदर हैं वो अपने आप को वो भी देखें। जो लोग अपने आप को नहीं चेक सही करेंगे ना, वो मार्केट से निकल जाएंगे। नए लोग आ रहे हैं, क्वालिटी देंगे,
क्रेडिबिलिटी के साथ काम करेंगे, लोगों को वैल्यू फ्राहम करेंगे, वो मार्केट के लीडर होंगे। और जो चोर, गुंडे, डाकू, बदमाश, लूटने वाले पैसा, वो फिर हट जाएंगे, वो फिर इधर शक्ल नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। और जो कि हम अपने ताईं बहुत कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में, ताकि लोगों का ट्रस्ट हो और पाकिस्तान में जो अच्छी रियल एस्टेट कंपनियाँ वो ग्रो करें और लोग उस पर ट्रस्ट करते हुए इन्वेस्ट करें, सो दैट कि पाकिस्तान का फ़ायदा और पाकिस्तान में डॉलर्स आएँ। मैं समझता हूँ अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट कर दी जाए तो पाकिस्तान में अरबों डॉलर आ सकते हैं। बहुत बड़ा पोटेंशल है ये लोग, लेकिन यहाँ पे जो ये मामला हुकूमतें गिरा दी जाती हैं, उसकी वजह से लोगों का एतबार ख़राब हो जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अनहैप्पी है कि भाई मुल्क के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ऐसे लोगों को इस बिज़नेस में लाए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लाए, कि जो क्रेडिबिलिटी वाले, किरदार वाले हों, जो लंबी सोच के साथ चलें और जो अल्लाह रसूल जिनको याद हो, सो दैट कि वो ये ज़िंदगी में भी कामयाब हो और आखिरत वाली ज़िंदगी में भी कामयाब हो। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।